साल से यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। महाराज जी, मुझे बचा लो, मैं कैसे क्या करूं अभी। नाम जप में बच्चा बहुत सामर्थ्य है। अगर हम नाम जप करें और थोड़ा विवेकवान बने। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या हम में कमी नहीं है? तो हम अपनी कमियों को कभी क्या गुस्सा करके देखा? आप विचार करके देखना। अगर हम अपनी कमियों को गुस्सा करके देखे होते तो कमी रह ही नहीं जाती। क्या मन पे कभी गुस्सा हुए? क्या आप अपने ऊपर कभी गुस्सा हुए कि अय दुष्ट, कितने जन्म हो गए विमुख होते हुए, सब में भगवान को देखना था, लेकिन आज भी तू शत्रु और मित्र, आज भी तू हित और अहित, आज भी अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान देख रहा है। कभी आप अपने पे तो गुस्सा हुए नहीं? आपने अपनी गलतियों को, एक दो नहीं हजारों गलतियों को आपने क्षमा किया, तो वो क्षमा बाहर क्यों नहीं करते आप? अगर किसी से त्रुटि दिखाई दे रही, यद्यपि शास्त्रीय सिद्धांत, क्रोध हमारे अंदर की कमी से आता है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसा आपने कहा, मैं गाली बकता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, अपने पर शासन नहीं रहता है, उसका मूल है काम। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। अगर कामना की पूर्ति होती है तो लोभ जागृत हो जाता है, अनुकूलता में फंस जाता है। फंसना दोनों में ही है, स्मृति दोनों ही नष्ट करती है, या क्रोध प्रकट हो जाए या लोभ प्रकट हो जाए। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि धर्म सिद्धांत हमारे लिए है या उनके लिए है, सत्संग हमारे लिए या उनके लिए है। साधक सत्संग अपने लिए सुनता है, शास्त्र सिद्धांत अपने लिए पढ़ता है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या है, दूसरों पर ज्ञान थोपते हैं कि तुमको ऐसा चलना चाहिए अपनी अनुकूलता के लिए। वो अज्ञानी ही है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्संग प्राप्त हुआ है, वो अपने अंदर विकार ना पावे। आ गया तो उसका समन कैसे करें, इसके लिए है। ये हमें गाली न दें, ये कोई प्रतिकूल ना हो, पूरी सृष्टि में कोई हमसे ऐसा बर्ताव न करे, असंभव। तुम क्या चीज हो? बड़े बड़े महात्माओं को सामने से गालियां दी जाती हैं, अपमान होता है, बड़े बड़े देशभक्तों के विरोधी लोग हुए हैं, क्या क्या वर्णन किया जाए। लेकिन अपनी क्षमता बढ़ानी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान। मुझे वो प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। किसी भी जीव के अंदर हमको दोष दर्शन नहीं करना। सच्ची पूछो, यदि हम हरा चश्मा लगाएं तो हरा हमको दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर गड़बड़ी है, दूसरों के अंदर नहीं। हमें ये मानना है, तभी हम मुक्त होंगे। जब सच्ची मानो, आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी, तो आपको सब में, जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, मेरे प्रभु सब में है। अब जब निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। अब जो सब में हमारा प्रीतम रमा है, तो हम झगड़ा किससे करेंगे, क्रोध किससे करेंगे। मतलब अगर हम पूरा फाइनल में इस सवाल को हल करें, तो हासिल लगाना भूल गए, जो हासिल था वो जोड़ना भूल गए। सब में प्रभु हैं ये हम भूल गए। अब हम अपना, तुम पुत्र हो तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम पत्नी हो तुम्हारा ये कर्तव्य, लेकिन तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर उस समय उसके ऐसे आचरण हो रहे जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को भूल जाने वाला साधक नहीं होता, दूसरे कर्तव्य को देखने वाला साधक नहीं होता। साधक अपने कर्तव्य को देखता है हर परिस्थिति में, कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो गुरुजनों से पूछे जाके कि ऐसी परिस्थिति में मेरा। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है, दोनों दांत मिला लो और मौन हो जाओ, नहीं बोलना, और नाम जप करने लगो। हट जाओ उस समय, नहीं तो वो वेग है क्रोध का, जैसे काम का वेग होता है ऐसे क्रोध का वेग होता है। अब क्रोध का वेग है दुरुक्ति, गाली जो आप कहते हैं कि देते हैं, कठोर वचन। और फिर जब
इसका और बल बढ़ेगा तो हिंसा, अधर्माचरण, प्रहार, ये सब शुरू हो जाता है। क्रोध का बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब पूरा नाश कर सकता है, पूरा नाश कर सकता है। क्रोध का ऐसा है, भाई भाई को मार सकता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पिता पुत्र को मार सकता है, पति पत्नी को मार सकती है, पत्नी पति को, मतलब क्रोधावेश आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी का समन करना है। समन हो जाएगा मौन और नाम जप। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मौन रह ही नहीं सकते कि अच्छा रुक जा, हम थोड़ी देर चुप है तो तू समझ रहा है बहुत बड़ा हो गया, बहुत बलवान है, अब लेता जा। अब वो क्रोधावेश एकदम फूट पड़ेगा। नाम जप राधा 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 राधा, उस समय विचार नहीं काम करेगा। नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे कि चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा अब डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। सहन करने वाले के अंदर अध्यात्म की उन्नति होती है, और जो उसको कष्ट देता है वो अपने आप वही कर्म उसका नाश कर देता है। हमने एक बार सुनाया था कि एक बड़ी नाव में सब बैठे, कभी कभी ऐसी नावें होती बड़ी बड़ी नदियों की, 100 लोग बैठ जाते हैं, 150 लोग। तो उसमें दो सरकारी कर्मचारी चढ़े जिनके हाथ में संगीन बंदूक भी थी। तो एक संत बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, तो वहीं खड़े हुए जहाँ शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने घुटनों में जूते से मारा, ए साइड हो। बाबा जी को तो कोई भक्त ही समझ पाएगा, नहीं तो नहीं लगता कि भिखारी है या ऐसा है। पर ये पता नहीं कि किनके भिखारी हैं, ये किनके हैं ये तुम्हें पता नहीं है। वो ऐसे बूट मारे, ए साइड में। अब पास में गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का ना लगे, अच्छा वहां जगह थी नहीं, सबको ठस के ऐसे बैठाला गया था। फिर उसने पूरा बूट उसके पैर में रख दिया, ए सर आओ। वो संत ऐसे करके रह जाते सह के। ऐसा पूरी नाव भर वो करता रहा, बार बार ऐसे। और जब नाव रुकी तो पानी से पहले ही रुक जाती है। कुछ पानी किनारे का ऐसा होता है जहां नाव नहीं जाती है, तो फिर वो अपनी बंदूक को ऐसे करके छलांग जो लगाए, बूटे ही फिसला, और जो संगीन थी ना वो गर्दन में घुसी। तो गुरुजी ने 2 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे। उसने कहा अगर थोड़ा तुम बोल देते, थोड़ा कुछ कह देते तो बच जाता, कुछ नहीं बोले ना, मर गया। उमा क्षमा साप होते भारी, ये सिद्धांत समझ लो। अगर सह पाए तो अपने कर्म जाय अपकारी। अगर तुमने क्षमा कर दिया तो सांप से भी बढ़कर हो गया, तुम्हारा तो मंगल हो गया। अब ये क्षमा वहां जाएगी और उसका हिसाब कर देगी, ये हमसे। पर अपने को ये भी नहीं चाहना कि उसको कष्ट में भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे। पर ये जैसे आप आगे पूछ सकते थे कि यदि मैं बार बार चुप रहूंगा तो अगला जो है वो बढ़ जाएगा और वो हमको सताएगा। नहीं नहीं, आपने जो क्षमा किया है वो बहुत बड़ा अस्त्र है, ये भगवान शंकर के वचन है। उमा क्षमा सापहु ते भारी, वो अपने कर्म जाय अपकारी, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के पास सत्संग में एक गृहस्थ आते थे, तो उनको एक पड़ोसी बहुत सताता था, हद हो गई। सत्संगी होकर जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब मैं मारूंगा इसे, जान से मारूंगा। उड़िया बाबा से कहा बाबा बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया, अब इसको हम मारूंगा और चाहे जेल चला जाऊं। उड़िया बाबा ने देखा कि क्रोधावेश बहुत बड़ा है, तो ऐसे कि उनका बेटा मैं देख रहा हूं 6 महीने में मर जाएगा वो, काहे को तुम हत्या करोगे और जेल जाओगे, 6 महीने चुप हो जाओ, 6 महीने बाद वो मर जाएगा। क्रोध शांत कर लिया, बाबा कह रहे हैं 6 महीने, बिल्कुल क्रोध शांत कर लिया। अब वो कुछ भी बोलता, वो कुछ नहीं बोलते, बस उनको ये आदत, मरेगा साले 6 महीने बाद मरेगा ये, ऐसे उनको 6 महीने हो गए वो मरा नहीं। बाबा से कहा कि बाबा वो तो मरा नहीं, आप कह रहे थे 6 महीने। बोले हम उसके लिए थोड़ा कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो है ना, हम उसको मारना चाहते थे। 6 महीने से गुस्सा आई, बोले ना बाबा। बोले भाई उसको मारना चाहते थे, तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, तुम इस बात पे आ गए ना कि 6 महीने में वो मर जाएगा, हम 6 महीने में इसे मारना। 6 महीने गुस्सा नहीं आए, बोले बिल्कुल बाबा ले आई, क्योंकि हम सोच रहे हैं 6 महीने में मर जाएगा। अगर बाबा आप किया तो बोले बस ऐसे अभ्यास करो, वो अपने कर्म से अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम अगर क्रोध करोगे, जेल जाओगे मारकर, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा।
तो संतों की बात है कि अपने को सहन कर, और ये पक्का समझ लो, यदि आप सहन कर रहे हैं तो आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसे दंड देगा। थोड़ा धैर्य। ऐसा ऐसा नहीं होता, अगर यहां भी कत्ल किया है कोई तो 10 वर्ष मुकदमा नहीं चलता, फिर कहीं उसे सजा होती। कभी कभी तो सजा होने में इतना विलंब हो जाता है कि सजा जो दी जाती है उससे ज्यादा वो जेल भोग चुका होता है। नहीं हो सकता, अब तुरंत थोड़ी सजा मिलती है। तो अब ये भी भागवतिक सिद्धांत है, लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होता ना, तो हमारी क्या दशा होती। थोड़ा सोचो, जैसे हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान तुरंत क्यों नहीं करते, नहीं मांगते, भगवान अवसर देते हैं सुधार का कि शायद शायद सुधर जाए, नहीं फाइनल में तो मिलना ही दंड। तो जब हम उसके लिए सोच रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर वही सिद्धांत होता तो हमारी गति क्या होती, जरा सोच के देखो। हमारा रजिस्टर कोरा नहीं है। अगर वो सिद्धांत उसके लिए है तो वो लौट के हमारे लिए, कानून तो हमारे लिए भी, मेरी दशा क्या होती। इसलिए क्षमा कर दो, लंबा समय भगवान सबको इसीलिए दे रहे हैं, सुधार कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धैर्य पूर्वक रहो, क्षमावान बनो, नाम जप करो, उस समय मौन का आश्रय ले लो, उसमें भगवत भाव करो। नहीं कुछ आए तो हट जाओ, उस समय झगड़ा मत करो। हार जाओगे तो तुम जीत जाओगे, जीतने की कोशिश करोगे हार जाओगे। ये माया है, ठीक है ना।